बच्चों इग्नू लेके आ गया है एक न्यू अपडेट आपके एग्ज़ाम फॉर्म की। एग्ज़ाम फॉर्म फॉर टर्म एंड दिसंबर 2025, जिन बच्चों ने 2025 दिसंबर के लिए एडमिशन लिया है उनके एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो चुके हैं। चलो बच्चों हम नोटिफिकेशन रीड करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। बच्चों यहाँ पे मेंशन है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फॉर टर्म एंड दिसंबर 2025। नोटिफिकेशन आपके सामने है बच्चों। एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो चुका है ODL और आपके ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए पेन पेपर या फिर CBT मोड में। 1 दिसंबर 2025 से बच्चे आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पे जाके आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, मैंने मार्क कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बच्चों जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म में जाने से पहले रीड करनी है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है जो कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले रीड करने हैं। डेट फॉर फिलिंग एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट जो है आपकी वो है 6/9/25 से 6 अक्टूबर 2025 जो कि विदाउट लेट फीस है। और अगर आप बच्चों 7 अक्टूबर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो 20 अक्टूबर तक तो आपकी लेट फीस जो है वो 1100 जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम अपने एग्ज़ाम फॉर्म की तरफ। एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है बच्चों। मेन बात बच्चों आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले क्या पता करना है कि आपके असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए। अगर बच्चों आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म इज़ 6 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। टाइमिंग है इसका 6 o'clock के बाद पोर्टल आपका लेट फीस 6 बजे के बाद बच्चों जो इग्नू का पोर्टल है उसमें लेट फीस ऐड होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। विदाउट असाइनमेंट आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। असाइनमेंट्स दिखाती हूँ बच्चों, जैसे हमारी टीम ने यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रिपेयर करे हुए हैं। एक्सप्लेन हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस द फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आप पूरा असाइनमेंट देख सकते हो बच्चों, कैसे ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी हुई है असाइनमेंट की। बुलेट पॉइंट्स में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, जहाँ पे आपको पैसेज रिक्वायर्ड है वहाँ पे पैसेज में लिखोगे। ब्लैक पेन से बच्चों आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ब्लू पेन से आपका रेस्ट कंटेंट होना चाहिए। डिस्क्राइब अच्छे से करना है बच्चों, जो कि मैंने आपको अभी बताया, पॉइंट्स वाइज लिखना है और आपने बुलेट पॉइंट में लिखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बच्चों या फिर आप असाइनमेंट में कंफ्यूज हो कि कैसे करना है, इग्नू की मोटी मोटी बुक्स आपसे पलटी नहीं जा रही हैं, उसके बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे कि टीचर अच्छे मार्क्स आपको देगा या फिर नहीं देगा, उसी चीज़ का सॉल्यूशन बच्चों हम लेके आए हैं। आप हमसे असाइनमेंट्स ले सकते हैं। अभी तक बच्चों हम 1000+ असाइनमेंट्स डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जल्दी से अपने असाइनमेंट्स बुक करो और अपने मार्क्स ग्रैब करो असाइनमेंट्स के। एग्ज़ाम फॉर्म पे आते हैं बच्चों वापस। कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ाम फॉर्म की, कुछ स्केड्यूल यहाँ पे भी मेंशन है बच्चों, जो कि मैंने आपको लास्ट डेट बताई 6 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 6 बजे तक है बच्चों। कोर्स की फ़ीस जो है वो है 200 पर कोर्स, 200 पर सब्जेक्ट विच इज़ फॉर थ्योरी कोर्स। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिकल की फ़ीस आती है 300 पर कोर्स। अगर आपके 4 से ज़्यादा क्रेडिट हैं तो उसकी फ़ीस आएगी बच्चों 500 पर कोर्स। और बच्चों अगर आप 6 अक्टूबर के बाद फ़ीस फिल करते हो, इट मीन्स अगर आप 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक की फ़ीस फिल करते हो तो आपका लेट फ़ाइन हो जाएगा बच्चों 1100 रुपीज़ आपका लेट फ़ाइन जाएगा। प्रोजेक्ट फ़ीस बच्चों आपकी सेम रहेगी, 4 क्रेडिट तक 300 पर कोर्स, और अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा होते हैं बच्चों आपके तो वो 500 पर कोर्स जाएगा बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपने खास ध्यान रखना है बच्चों। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि कौन कौन सा बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। 5th पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, एलिजिबल कोर्स फॉर विच टर्म इन एग्ज़ाम हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और अपीयर्ड सो फार। जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जो क्लियर नहीं हुआ है उसमें वो बच्चा भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है। सारे पॉइंट्स बच्चों मेंशन हैं। आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपने बच्चों अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आप इसको टिक करोगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की तरफ प्रोसीड कर पाओ। यहाँ पे मेंशन है बच्चों, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे
तो आप इग्नू समर्थ के पोर्टल में पहुंच जाएंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों आपने अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। जिस बच्चे ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है बच्चों इग्नू पे, वो यहाँ पे डायरेक्ट जाके लॉगिन कर सकता है। अगर जिसने रजिस्टर नहीं करा है इग्नू समर्थ के पोर्टल पे, वो बच्चा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएगा बच्चों यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम डालना है, अपना नेम डालना है। नेम आपने बच्चों प्रॉपर मेंशन करना है, सिर्फ अपना नाम या फिर आप सरनेम ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। देन बच्चों आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जो कैप्चा आया है बच्चों आपने उसको भी फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद बच्चों हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपकी मेल आईडी पे बच्चों ओटीपी जाएगा। आपने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी डाल के आपने सबमिट करना है। आपका न्यू पासवर्ड के लिए बोल रहा है बच्चों, आपने न्यू पासवर्ड डालना है। यहाँ पे बच्चों आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद बच्चों आपकी स्क्रीन पे है यू कैन लॉग इन नाउ। अब आपने अपना पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो बच्चों अब आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और जो आपने बच्चों पासवर्ड रखा है आप अपना वो पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चों आपने सेम कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद बच्चों आपने लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे। तो बच्चों पोर्टल आपका लॉगिन हो चुका है। आपने पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन में आना है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं मिल रही हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम फॉर्म 2025 दिसंबर, क्लिक हेयर। तो बच्चों एग्जामिनेशन पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे हमें 3 चॉइसेस दिख रही हैं, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, व्यू कोर्सेज एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो बच्चों कि आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका सर्च एग्जाम सेंटर। कंपल्सरी नहीं है बच्चों कि अगर आप का रीजनल सेंटर RC3 है तो फिर आप एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं का चुनो। अगर आप बच्चों जॉब करते हो, आप दिल्ली से बाहर हो, तो फिर आप कहीं का भी एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हो। इग्नू इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर दिस बच्चों। यहाँ पे बच्चों अगर हम सेंटर नेम सर्च करते हैं या फिर अगर आपको सेंटर कोड पता है जहाँ पे आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, आप वो डाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे नीचे हमें चॉइसेस दी हुई हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेन एंड पेपर टेस्ट। आपको जहाँ भी अपना एग्जामिनेशन देना है, आपको जहाँ भी अपना एग्ज़ाम देना है, आप वहाँ का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड बच्चों हम आते हैं यहाँ पे दोबारा व्यू कोर्सेज एलिजिबिलिटी पे। अब आप यहाँ पे बच्चों अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर सकते हो कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। जस्ट इन केस बच्चों अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम MAPC का फॉर्म भर रहे थे बच्चों, यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर कोर्सेज, इन सब में बच्चों येस है। तो ये स्टूडेंट जो है सारे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकता है, ये सारे सब्जेक्ट्स फिल कर सकता है। अब बच्चों मेन पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, जिस चीज़ के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। लास्ट डेट बच्चों यहाँ पे आपको मेंशन, लास्ट डेट बच्चों यहाँ पे आपकी मेंशन है 6 अक्टूबर 2025 टिल 6 PM 6 बजे तक। बच्चों आपने ऐसा नहीं करना कि यार चलो आज तो 6 अक्टूबर है तो मैं रात को 12 बजे से पहले फॉर्म फिल कर दूंगा। फॉर्म फिल करोगे कैसे जब 6 बजे तक ही आपका टाइम है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे आते हैं एंड में डिक्लेरेशन पे बच्चों, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। आपने डिक्लेरेशन पे टिक ज़रूर करना है। अगर आप डिक्लेरेशन पे टिक नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं होगा। क्लिक करते हैं बच्चों प्रोसीड टू फिल। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे बच्चों आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रीजन डालेंगे, जैसे हमने डाला दिल्ली NCR। सेंटर सिटी डालेंगे बच्चों, आपने एग्ज़ाम कहाँ पे देना है बच्चों। जस्ट इन केस हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे शादरा डाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों, लो विज़न है, अगर हम मान लेते हैं किसी बच्चे को लो विज़न की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट वेदर यू नीड स्क्राइब इन एग्जामिनेशन। क्या आप किसी को लेके जाना चाहते हैं, क्या आप कोई स्क्राइब चाहते हैं जो आपके लिए आपका एग्जामिनेशन जो आपके लिए आपका पेपर लिखे। तो बच्चों यहाँ पे आपने येस सिलेक्ट करना है इफ़ अगर आपको चाहिए हेल्प। अगर बच्चों आपको नहीं चाहिए तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपने डिसेबिलिटी की परसेंटेज डालनी है। डिक्लेरेशन आपने सबमिट करना है। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है बच्चों तो आपने नॉट एप्लीकेबल डालना है और यहाँ पे आपने करना है येस, विच इज़ ऑटो सिलेक्टेड। उसके बाद बच्चों आते हैं हम यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की तरफ। सारे कोर्सेज हमारे एलिजिबल थे, हम सारे ही कोर्सेज का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बच्चों जिन के आपको पेपर देने हैं, आपकी जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप उसके सामने टिक कर सकते हैं। जैसे अब हम मान लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ऑल 7 ऑप्शंस को टिक करते हैं।
यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करना बिल्कुल याद रखना है बच्चों, आपने भूलना नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अगर आपको इस चीज़ में कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट कर सकते हो, आपको अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। फीस बच्चों आ रही है इसकी 1200 और उसके अलावा एक प्रैक्टिकल की फ़ीस बच्चों जो मैंने आपको बताई थी वो 300 थी। अगर आपके 4 क्रेडिट है, अगर आपके 4 से ज़्यादा क्रेडिट है बच्चों तो उसकी फ़ीस आएगी आपकी 500। तो बच्चों 6 सब्जेक्ट की फ़ीस यहाँ पे 1200 और एक प्रैक्टिकल की 500, टोटल बच्चों आपको 1700 रुपीज़ पे करने हैं। पेमेंट गेटवे एग्ज़ाम बच्चों यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद बच्चों क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, आप अपना अमाउंट एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं बच्चों। अमाउंट चेक करने के बाद आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना रेफरेंस नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पेमेंट की तरफ आएंगे। पेमेंट ऑप्शंस आपको बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं, HDFC नेट बैंकिंग, पे वाया कार्ड, आप कार्ड से पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सिर्फ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। बच्चे आप यहाँ पे UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी पेमेंट स्टक हो गई है बीच में तो आप बच्चों अपना फॉर्म लॉग आउट करके दोबारा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 72 आवर्स तक वेट कीजिए बच्चों। अगर आपने वेट नहीं करा बच्चों 72 आवर्स तक, या तो आपकी फ़ीस जो ऑलरेडी डिडक्टेड हो चुकी है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चों फॉर्म फिल करते टाइम आपने एक बात का खास ध्यान रखना है, आपने अपनी ABC ID इग्नू के साथ लिंक करनी है। इग्नू के साथ बच्चों अगर आपकी ABC ID लिंक होगी तो मैं उसका आपको बेनिफिट बताती हूँ। बेनिफिट ये है बच्चों कि वो जो आपकी इग्नू की मार्कशीट होगी वो आपको डायरेक्ट डिजिलॉकर में दिखेगी और आप अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर से। इसके अलावा बच्चों जो मैंने आपको मेन इन्फॉर्मेशन दी थी आपके असाइनमेंट्स की, अगर आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से बच्चों अपना फॉर्म फिल करें। आपको अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू फेस हो रहा है बच्चों, तो आप जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है बच्चों। अपने पास्ट ईयर पेपर्स के लिए, कोई भी डाउट के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चों आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों चैनल, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स या फिर नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।